नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव के इस अंक में आपका स्वागत है। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो सबसे पहले तमाम मित्रों को इंडिपेंडेंस डे की बधाई। और आज़ादी के क्या मायने हैं, मुझे लगता है आज हम सबों को ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। आज ज़िंदगी लगता है जैसे सिसक कर घिसट कर आगे बढ़ रही है, और हम सब लोग ऐसा चाहते हैं कि कब इस बंधन से आज़ादी मिले और हमारा जीवन उन्मुक्त होकर आकाश में जैसे पंछी उड़ते हैं उस तरह से उड़े। दोस्तों, हाल में मेरे एक परिचित उमेश प्रसाद शाह जी की किताब आई है, कल्पना टॉकीज। शाह साहब पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन उन्हें लेखन का भी शौक है। और इस किताब में उन्होंने अपने छात्रावासीय जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन हॉस्टल में जीवन व्यतीत किया, किस तरह से पढ़ाई के अतिरिक्त उन्होंने खुलकर जीवन जिया, जो आज के समय में जिसकी बहुत कमी महसूस होती है। इसी संदर्भ में जब मैंने शाह साहब से पूछा कि आप पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आपको लेखन का शौक क्यों है, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग या इंजीनियर होना मेरा एक प्रोफेशन है या व्यावसायिक ज़रूरत है, लेकिन लेखन मेरा पैशन है। और लेखन मेरे जीवन का, मेरे स्किल का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि मैं जीवन खुलकर जी पा रहा हूं और जीवन के मायने समझ पा रहा हूं। दोस्तों, बात सिर्फ उमेश प्रसाद शाह की नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आपको अपने आसपास, अगल बगल और दुनिया में नजर आएंगे जो अपने प्रोफेशन में लीजेंड हैं, या अपने प्रोफेशन में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, एक आइकन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का दूसरा जो हिस्सा है, उन्होंने अपने शौक, अपना जो पैशन है, उसको भी समय दिया है। हम सभी लोग जब बात करते हैं, आप किसी से पूछिए कि भाई आप अपने प्रोफेशन के अतिरिक्त क्या अपने शौक के लिए कोई समय निकाल पाते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि यार समय कहाँ मिलता है। जीवन की जो चक्की है 24/7 365 डेज, इसमें हम सब लोग इतने पिसे हुए हैं कि अपने हुनर के लिए, अपने शौक के लिए, या जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति जिंदगी में परेशान है। कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अपने शौक के लिए कोई समय निकालना चाहे तो वो जरूर निकाल सकता है। और यह एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड है। जब दुनिया के बड़े लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लेजेंडरी व्यक्ति अपने लिए समय निकाल पाते हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं, तो क्या हम जो आम जीवन जीने वाले लोग हैं अपने लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते हैं? दोस्तों, मेरा मानना है कि जीवन में अगर बेहतर करना है तो हमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अंदर से मोटिवेशन पैदा करें, और ये तभी संभव है जब हम अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए, और जो हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, या जब जो हमने अपने जीवन में सोचा है करने के लिए, उसके लिए समय निकालेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि शौक हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। किसी के शौक बहुत बड़े हैं तो किसी के शौक बहुत छोटे हैं। कोई ब्रह्मांड को जानना चाहता है, तो कोई घर में, पेड़ों में, प्लांट्स में पानी पटाकर भी उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। कोई खाना बनाकर संतुष्ट होता है, कोई साइकिलिंग
करके संतुष्ट होता है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने शौक हैं। कोई गायन करना चाहता है, कोई खेलना चाहता है, कोई पढ़कर खुश होना चाहता है, कोई किताबों की दुनिया में रहना चाहता है। हर व्यक्ति के अपने शौक हैं और पैशन भी है, लेकिन इस पैशन को पूरा करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में समय देना पड़ेगा। और इससे जो आंतरिक खुशी महसूस होती है, आज मान लीजिए हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं, हमने एक बेंचमार्क सेट किया, पहले 5 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर होता है, अब 40 किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं, या कभी कभी मैंने देखा है 100 किलोमीटर तक लोग भी साइकिल चला रहे हैं। तो ये जो काम हम करते हैं साइकिलिंग का, अगर ये काम होगा तो मुझे लगता है कि इससे हमें आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी। ये काम हम तभी कर सकते हैं जब इस काम को करने में हमें आनंद महसूस हो और इस काम को करने में हमें पैशन हो, तो ये लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं पुनः आपको मुबारकबाद देते हुए ये कहना चाहूँगा कि अपने शौक़ को जिंदा रखें। ईश्वर ने अगर जीवन दिया है तो इसे खुलकर जिए और ज़िंदगी का आनंद उठाएं। धन्यवाद।